एक छोटे से गांव रामपुर में एक अजीब सा माहौल था। गांव के सबसे बड़ा शरारती था मुन्ना, जिसकी शरारतों से पूरा गांव तंग था। मुन्ना बड़ा ही आलसी था। काम करने के नाम पर उसकी हवा निकल जाती थी, लेकिन दूसरों को परेशान करने के लिए उसके दिमाग में 24 घंटे नए नए प्लान चलते रहते थे। गांव का सबसे सीधा और भोला इंसान था चाचा रामदीन, जो अपनी भैंसों और गायों से इतना प्यार करता था कि उसे इंसान से ज्यादा जानवरों से लगाव था। चाचा रामदीन की सबसे ठास भैंस थी जलेबी, जो दूध भी देती थी और स्वभाव से भी बहुत सीधी थी। जलेबी पूरे गांव में मशहूर थी। मुन्ना ने एक दिन सोचा कि चाचा रामदीन को परेशान किया जाए। वह रात में चुपके से चाचा के घर गया और जलेबी को खोलकर गांव के मंदिर के पास छोड़ आया। सुबह जब चाचा रामदीन उठे और जलेबी को नहीं देखा तो उनके तोते उड़ गए। उन्होंने पूरे गांव में शोर मचा दिया, मेरी जलेबी चोरी हो गई, मेरी जलेबी चोरी हो गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मुन्ना भी सीधे साधे चेहरे के साथ भीड़ में शामिल हो गया, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। गांव के प्रधान ने कहा, रामदीन परेशान मत हो, हम सब मिलकर जलेबी को ढूंढेंगे। गांव वाले जलेबी को ढूंढने निकल पड़े। मुन्ना ने गांव वालों को अलग अलग दिशाओं में भटकाया और खुद धीरे से जाकर मंदिर के पास बैठ गया, जहां जलेबी आराम से घास चर रही थी। थोड़ी देर बाद रामदीन एक साधु के पास गए। साधु ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और कहा, रामदीन तुम्हारी जलेबी तो एक पवित्र जगह पर है, जहां घंटियां बजती हैं। रामदीन के दिमाग में तुरंत मंदिर आया। वह भागा भागा मंदिर पहुंचा और देखा कि जलेबी वहीं खड़ी है। वह खुशी के मारे पागल हो गए। उन्होंने जलेबी को गले लगाया और गांव वालों को बताया कि साधु बाबा ने बताया था कि जलेबी मंदिर में है। यह सुनकर गांव वाले साधु बाबा की जय जयकार करने लगे। मुन्ना ने देखा कि उसकी शरारत तो एक चमत्कार बन गई है। उसने सोचा कि चलो अब इस बात का फायदा उठाया जाए। अगले दिन मुन्ना ने साधु का भेष बनाया, सिर पर एक बड़ा सा तिलक लगाया और गांव की चौपाल में बैठ गया। उसने ऐलान किया, मैं चमत्कारी बाबा हूँ, मैं सबकी समस्याओं का हल कर सकता हूँ। गांव के लोग मुन्ना को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उसका भेष एकदम असली लग रहा था। लोगों ने मुन्ना को बाबा समझकर अपनी परेशानियां बतानी शुरू की। एक किसान ने कहा, बाबा मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है। मुन्ना ने सोचा, अरे यह तो बड़ा मुश्किल है। उसने कहा, तुम्हें इसके लिए अपने खेत में रोज 1 घंटा नाच करना होगा। किसान हैरान हो गया, क्या बाबा? मुन्ना ने कहा, हाँ नाच। जब तुम नाचोगे तो तुम्हारी रुचि और मेहनत जमीन में जाएगी और फसल अच्छी होगी। यह आध्यात्मिक नाच है। किसान ने सोचा, बाबा सही कह रहे हैं। वह चला गया। फिर एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, बाबा मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है। मुन्ना ने कहा, तुम्हारे बेटे को घर के बाहर 1 महीने तक रोज सुबह आलू बोलना होगा 500 बार। औरत ने पूछा, लेकिन क्यों? मुन्ना ने कहा, इससे उसके दिमाग में आलू की तरह बढ़ोतरी होगी और वह तुम्हारी बात सुनेगा। यह सुनकर गांव के लोग हंसने लगे। तभी चाचा रामदीन वहां आए। उन्होंने मुन्ना को बाबा के भेष में देखा। चाचा रामदीन ने कहा, बाबा मेरी एक और भैंस खो गई है, क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? यह सुनते ही मुन्ना का तो भेष उतर गया। उसने डरते डरते कहा, हाँ, मैं ढूंढूंगा। तभी गांव का एक लड़का चिल्लाया, अरे चाचा रामदीन, आपकी दूसरी भैंस तो गली के नुक्कड़ पर घूम रही है। यह सुनते ही मुन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया। लोगों ने देखा कि वह कोई बाबा नहीं बल्कि मुन्ना है। पूरा गांव मुन्ना पर हंसने लगा और उसे दौड़ाने लगा। मुन्ना भागता रहा और उसके पीछे पूरा गांव। सीख,
यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और शरारत कुछ समय के लिए मजेदार हो सकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। अपनी अक्लमंदी और दिमाग का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, न कि दूसरों को परेशान करने के लिए।